आज से लगभग 5 साल पहले की बात है, जब मैं 12th में था और पार्ट टाइम जॉब करता था। मेरे ऑफिस के ठीक सामने एक घर था जहाँ पर कोई 4-5 लड़कियाँ रहती थीं, पर उनमें से एक लड़की जिसका नाम सोनल था, वह पास के एक जिले की रहने वाली थी और यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था तो बस मेरे दिल से आवाज़ आई कि यार, इस लड़की से प्यार हुआ तो इससे ही शादी करूंगा, चाहे जो हो जाए। धीरे धीरे वह मेरी फ्रेंड बन गई और मुझसे बात करने लगी। धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ता गया और इसकी जानकारी मेरे घर वालों को हुई, तो मैंने अपने घर वालों से सोनल को मिलवा दिया और मेरे घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। इसी बीच स्टेट गवर्नमेंट का जॉब आया और हम दोनों मिलकर तैयारी करने लग गए। लेकिन वह कहती थी कि मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी तैयारी कराने में जुट गया और उसका सिलेक्शन शिक्षा कर्मी में हो गया, पर मैं अपने एग्ज़ाम में फेल हो गया, जिसका मुझे दुख तो हुआ, पर मैं खुश था कि उसका सिलेक्शन हो गया है। 2 महीने बाद जब उसके जॉब की बात आई तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट से उसके पास के गांव में ड्यूटी लगा दिया। उसके जॉब करते ही मानो धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप में कमजोरी आने लगी। वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी, जिसके लिए रोज बस से सफ़र करती थी, कुछ दिन जॉब करने के बाद उसने मुझसे कहा कि मैं रोज रोज बस में सफ़र नहीं कर सकती और मैंने स्कूल के पास में एक घर रेंट पर देखा है, मैं वहाँ रहने जा रही हूँ। तो मैंने उससे कहा कि यदि यह बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो उसने कहा कि नहीं बताई तो अब बता रही हूँ ना, और वहाँ रहने चली गई। वहाँ जाने के बाद तो सोनल मुझे भूल ही गई, कोई कॉल नहीं करती थी। वह अगर करती थी तो 1-2 दिन के बाद करती थी, और जब कभी मैं कॉल करके पूछता तो वह बहाना बना देती थी कि काम में बिजी थी। कुछ दिन बाद सोनल ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं घर आ रही हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है, और फ़ोन काट दिया। जब वह घर आई तो मुझसे कहा कि आज के बाद मैं उसे कॉल नहीं करूँ और भूल जाऊँ। तो मैंने कारण पूछा तो कुछ नहीं बताया और चली गई। उस दिन और उस रात मैं बहुत रोया। इस बीच में हर रोज उसे फ़ोन करता और वो मेरे फ़ोन नहीं उठाती थी। एक दिन मेरे दोस्तों ने बताया कि सोनल किसी लड़के के साथ मूवी देखने आई है, तो मैं वहाँ पहुँच गया और उसे कारण जानना चाहा और सोनल से पूछा, तो उसने फिर भी कुछ नहीं बताया। फ़ोन से सोनल को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब वह मिलने के लिए आई तो मैंने कहा कि अगर तू उस लड़की को पसंद करती है तो मुझे बता दिया होता, मैं कुछ नहीं कहता, और अगर तुम उस लड़के को चाहती हो तो आज के बाद मैं ना तुमको फ़ोन करूँगा। इतना ही कहकर मैं वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद मुझे मेरे ऑफिस से एक न्यूज़ के लिए कलेक्टर साहब के साथ उसके स्कूल जाना पड़ा। इसी बीच उसके स्कूल में एक उसकी फ्रेंड थी जो हम दोनों के बारे में जानती थी। उसने मुझसे बात की और कहा कि आपसे बात करनी है, तो मैंने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि कभी भी फ़ोन कर लेने। जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने पूछा कि आप कौन, तो उसने कहा कि मैं बरखा, सोनल की दोस्त। उसने कहा कि सोनल अपनी गलती पर अफसोस कर रही है और वह आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने ठीक है कहकर उसे संडे को मिलने के लिए मॉल में बुलाया और मिलने के लिए गया। संडे को जब सोनल और बरखा मुझसे मिलने आई तो सोनल मुझसे सॉरी कहकर रोने लगी और मेरे बगैर नहीं जी पाने की बात कह रही थी। मैं उसके प्यार में इतना पागल था कि मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे मजाक करने के लिए और अपने काम निकलवाने के लिए दोबारा प्यार का नाटक करेगी। 1 हफ्ते बाद सोनल ने मुझे बताया कि उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे ज़िले में किया जा रहा है, तो मैंने अपनी सेटिंग के बल पर उसका ट्रांसफ़र रुकवा दिया। इस बीच मैंने सोनल से कहा कि अब हम शादी कर लेते हैं, तो उसने 1 महीने का समय मांगा और कहा कि उसके बाद शादी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। 1 महीने तक हम दोनों की बातचीत होती रही। इसी बीच उसने 2 दिन अपने घर अपना सामान लाने की बात कही। उसके बाद जब वह वहाँ से वापस आई तो मैंने उसे फ़ोन लगाया। पहले तो उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया, और फिर मैंने दोबारा कॉल लगाया तो उसने फ़ोन उठाया और बात की। इस बीच मैंने उसे 1 महीने पहले की बात जैसे याद दिलाई तो उसने कहा कि उसके घर वाले उसकी सगाई कर रहे हैं और वह शादी नहीं करने के बाद कहकर फ़ोन काट दिया।
मुझे भूल जाने की बात कही और दोबारा कभी फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद से लेकर आज तक मैंने ना कभी उससे बात की है और ना कभी उससे मिला हूँ।